मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण के बारे में। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध इतना खतरनाक चीज़ होता है, भयानक चीज़ होता है। यदि कोई भी इंसान क्रोध के आवेश में आ जाता है तो उनका जीवन सर्वनाश हो जाता है। अतः दोस्तों, क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें क्रोध आ जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? मित्रों, यदि हमें क्रोध आ जाए तो हमें कुछ समय के लिए मौन धारण करके रहना पड़ेगा। और उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा धर्म है, उस चीज़ हम निश्चित कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है लोभ है। यदि आपने लोभ लालच में पड़ गए तो आपका जीवन भी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि लोभ ही तो पाप का जड़ है। मनुष्य को लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए, तभी मनुष्य कल्याण कर सकता है। अब आइए मित्रों, मनुष्य की बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है आलस्य। यदि कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है और यदि उनका बहुत बड़ा सपना है, तो यदि और वो आलस्य करता है, भोर में नहीं उठता है और मेहनत करके नहीं पढ़ता है, तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा। कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। मित्रों, आलस्य ज़्यादा मत कीजिए। सुबह जल्दी उठ जाइए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपका ध्यान लगा रहे, याददाश्त शक्ति रहे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना। ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। और अपना आप को जो कमज़ोर समझता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो इंसान अपना आप को कमज़ोर समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकता हूँ, तो वो इंसान बहुत बड़ा पाप करता है, इसलिए उसे पापी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपना आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें पूरा बलपूर्वक के साथ अपना लक्ष्य पर फोकस करते रहना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा, जो हर इंसान को सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा, उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है, उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम यानी कि बिना इच्छा भाव प्रकाश है, और सकाम यानी कि इच्छा सहित भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य है, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त होता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, तो वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, और न ही यह जानने की चाह न तो भगवान ने दी, न प्रकृति ने दिया, और न किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है। इसलिए वह स्वयं को मिटा सकता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। आइए मित्रों जानते हैं गीता का अनमोल वचन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए सुनकर आप
हैरान हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में सतोगुण की अधिकता होती है वे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में स्थान पाते हैं। रजोगुण प्रधान जन पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी जन नरक भोगते हैं तथा कीट पतंगों की योनियों में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति विवेकपूर्ण तीनों गुणों में नहीं फंसता वह जन्म मृत्यु के दुख को पार करके परमानंद को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, सत्य, रज और तम नामक तीनों गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं और शरीर में स्थित जीव यानी कि आत्मा को नाशवान शरीर से बांध देते हैं। इससे वह भाव पैदा होता है, मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे निर्मल और स्वच्छ होने के कारण व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला है। सत्व गुण की वृद्धि होने से व्यक्ति परमार्थी और परमात्मा में एकाग्र रहने वाला हो जाता है। सत्व में मनुष्य भोग पदार्थों से दूर रहकर शुद्ध मन से अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करता है। मलिन सत्व वाला व्यक्ति स्वयं को भोग पदार्थों में फंसाकर ईश्वर से दूर कर लेता है। प्यारे मित्रों, तमोगुण सबसे नीच गुण है। यह अज्ञान और मूर्खता से पैदा होता है। यह सत असत कर्तव्य और कर्तव्य के ज्ञान से व्यक्ति को भटका देता है। सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। खाली बैठे रहना, सोते रहना, जरूरी काम नहीं करना, काम को टालते रहना, इस प्रकार का आलस्य मनुष्य को आक्रमण्य बना देता है। तमोगुण मनुष्य को आक्रमण में आलस्य और निद्रा के साथ बांध देता है और उसकी आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति को रोक देता है। तमोगुण सत्य असत कर्तव्य और कर्तव्य हित अहित के ज्ञान विवेकशीलता को अज्ञान के अंधेरे से ढक देता है। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाए रखता है। वह दिन रात कार्य करते हुए सांसारिक व्यवहार में अपने को व्यस्त रखता है। लोभ, नए नए कार्यों का आरंभ, अशांति, सांसारिक भोग, कामना, ये सब रजोगुण के स्वभाव है। आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्खता, भ्रम, ये सब तमोगुण के स्वभाव है। ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता, करुणा, परोपकारिता, ये सब तमोगुण के स्वभाव है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण को बढ़ाया जा सकता है। सत्व गुण और तमोगुण की विशेषता को दबाकर रजोगुण को भड़काया जा सकता है। प्यारे मित्रों, प्यारे माताएं बहनें, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।